वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का मैं एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं, जिनका पेपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होने वाले हैं। साथियों, वह इन क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें से आपको 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किया गया है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के। तो साथियों, आपसे अंत में पूछा जाएगा इन 50 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को रोककर भी आप सभी को प्रश्न बनाने का प्रयास करना है और जिसका आंसर आपको मालूम हो आप कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है, ध्यान से आप समझिएगा। और पहला 15 रीजनिंग के प्रश्न तो नहीं आज हैं, कुछ मिक्स प्रश्न हैं, कहीं रीजनिंग कहीं मैथ्स। तो ध्यान से आप हमेशा देखिएगा। सिंपल आपको इन 50 में से 35 का आज टारगेट दिया गया है। तो देखो, कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो साथियों, आपको यहाँ पर बताना है 19 का संबंध जो है 37 के साथ हैं। उसी प्रकार आपको बताना है 26 का संबंध किनके साथ होगा। जो पैटर्न आप 19 से 37 पर लगाओगे वही पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 19 से 37 पर जाने के लिए क्या करेंगे, 19 गुना 2 करेंगे 38 होगा। 38 में से -1 कम कर देंगे 37 होगा। ठीक उसी प्रकार 26 गुना 2 करेंगे साथियों तो 52 होगा। 26 गुना 2 करेंगे 52 होगा। और 52 में से आप 1 कम कीजिएगा तो यहाँ से 51 होगा। और 51 देखिएगा विकल्प जो है ए में दिया गया है। तो ए आपका बिल्कुल यहाँ से 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 हैं। इसमें कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों, आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो नंबर आप ध्यान से देखो साथियों, आपका नंबर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे यदि आपका नंबर बढ़ती जा रही हैं तो आप पहले 42 से 55 पर जाओगे। तो साथियों, कितना प्लस किया गया नहीं समझ में आता है तो आप बड़े नंबर में छोटे को घटाकर देख सकते हो। 5 में से 2 चला जाएगा 3 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ से +13 किया गया। उसके आगे 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पर भी +13 किया गया। 11 में से 8 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ भी +13 किया गया। 4 में से 1 चला जाएगा 3, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पर भी +13। तो आगे भी आपको यहाँ पर जो है +13 करना है। तो 94 में आप 13 को जोड़िएगा, यानी 4 और 3 7 होगा, 9 1 10 होगा। तो साथियों, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 107 होगा। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 107 होगा। और 107 कहाँ पर है, तो 107 जो है विकल्प डी में दिया गया है। तो साथियों, आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। और साथियों, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ तैयार किए हैं। यदि आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन इम्पोर्टेंट 2500 प्रश्नों को ज़रूर आप तैयार करके चलिएगा। इसको लेने के लिए आपको इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। यदि आप इन नंबरों पर मैसेज करेंगे तो साथियों आपको पीडीएफ दिया जाएगा। इसके लिए आपको मात्र जो है 59 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो साथियों, आप ज़रूर इन पीडीएफ को परचेज कर लें और अपनी तैयारी को जो है बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में देखो, कहता है
संख्या 34, 12, 68, 7 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं को यहाँ पर उतारना है। सबसे पहले क्या करना है साथियों, इन संख्याओं को यहाँ से उतारना है। उसके बाद देखो बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। तो ध्यान दीजिएगा, इधर वाले आपका बायां होगा और ये साइड वाले आपका यहाँ से दायां होगा। अब देखो क्या कहा साथियों, बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक यहाँ पर 2 होगा और दाएं से भी दूसरा अंक, तो दाएं से दूसरा अंक 7 होगा। इन दोनों को योग करना था। 7 और 2 का योग कितना होगा, 9 होगा। और 9 कहाँ पर है, तो साथियों 9 आपके विकल्प जो हैं डी में दिया गया है। तो डी साथियों आपका यहाँ से देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये प्रश्न संख्या 4 है। किसी निश्चित कूट भाषा में स्टार बैग मैजिक को BK असम के रूप में कूटबद्ध किया गया है तथा विट स्टार्ड पोएम को KKTJEW के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में स्टार को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथियों आप देखो ध्यान से, जिसका भी आपसे पैटर्न पूछा उन्हीं को आप सबसे पहले पकड़ो। जैसे स्टार का पूछा तो मैंने यहाँ पर देखा स्टार हैं और यहाँ पर भी स्टार हैं। कॉमन यहाँ पर आपको स्टार मिला और पूछा भी गया है स्टार का। तो इन दोनों में साथियों आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है। तो यहाँ पर KK हैं, यहाँ पर भी KK हैं। तो सिंपल स्टार का कूट क्या होगा, सिंपल स्टार का कूट KK होगा। यहाँ से जो है ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए अब आगे की ओर, प्रश्न संख्या 5। और अभी तक साथियों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप सभी ऑल पर रखिएगा। और आप सभी ने मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिए हैं, इसी तरह के आपको प्यार और सपोर्ट देना है और हम अपनी ओर से पूरी ताकत से हर प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। साथियों यहाँ पर आपको देखना है कि 25, 21, 38 हैं, 43, 39, 56 हैं। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही सेम पैटर्न आपको देखना है कौन सा विकल्प में लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें 25 से यदि हम 21 पर जाने का प्रयास करेंगे तो कह सकते हैं कि -4 की कमी है। 21 से 38 पर जाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर +7 किया गया है। उसी प्रकार 43 से 39 पर जाइएगा तो यहाँ पर जो है -4 की कमी है। 39 से 56 पर जाइएगा +7 है। तो -4 +7 आपको देखना है किस विकल्प में पैटर्न दिया जा रहा है। तो 9 से आप 5 पर जाओगे तो -4 तो यहाँ पर क्या गया है, परंतु आगे 5 में 7 को जोड़िएगा तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 दिया गया है तो विकल्प ए आपका गलत होगा। आगे चेक कीजिएगा 32 से 36 पर जाने के लिए यहाँ पर +4 किया गया जबकि ज़रूरत थी माइनस का, तो ये आपका रॉन्ग होगा। 39 में से 35 पर जाएंगे तो -4 किया गया। अब साथियों आगे जोड़ना था क्योंकि आपने यहाँ पर सेट समुच्चय में जोड़ कर रखे हैं,
तो 35 7 42 होता, ये 18 है, तो ये भी आपका गलत है। डी को चेक कीजिएगा, 26 से 22 पर जाने के लिए -4 की कमी है, 22 से 39 पर जाने के लिए +7 है। तो सेम पैटर्न आपने देखा कि डी वाले में दिया गया है, तो डी यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 6 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 6 है। इसमें कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। साथियों, मेन्यू का संबंध जो है भोजन के साथ है, उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध किनके साथ होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेन्यू के लिए सूची की आवश्यकता होती है, भोजन देखने के लिए कितना किसका प्राइस है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सूची का प्रयोग कैटलॉग जो होगा वह पुस्तक के लिए होगा। किसके लिए साथियों होगा? तो याद रखिएगा वह पुस्तक के लिए होगा। यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से देखिएगा। 7 में कहता है, सबसे पहले आप खुद से भी इन प्रश्नों को बना सकते हो। वीडियो को रोकिए और प्रश्नों को हल कीजिए, और नहीं तो मेरे बताने से पहले आप सभी आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंक की संख्याएं हैं। ये आपके बाएं हैं, ये आपके दाएं हैं। प्रश्न में कहा ऐसी कितनी सम संख्या हैं? ऐसी कितनी सम संख्या हैं? यहाँ पर हम लिख दिए ऐसी कितनी सम संख्या हैं। बाएं से दाएं हैं, जिनके ठीक बाद विषम संख्या है, यानी कि इधर आपका क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, सम के बाद तुरंत विषम होना चाहिए। तो साथियों, सम के बाद तुरंत विषम होना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको यहाँ से 2 और 3 1 मिला। और कहाँ पर मिल रहा है साथियों? तो ऐसी संख्या आपको एक और मिला। तो ऐसा आप कह सकते हो कि 2 जोड़ा है, सम के बाद तुरंत विषम होना चाहिए। तो 2 और 3 आपका हो गया, 6 और 1 हो गया। तो ऐसा जो है मात्र 2 है। ऐसा कितना है साथियों? तो 2 हैं। 2 यदि आपने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखो, कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आप देखिएगा, संगीत्य है, पुरुष और महिला हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो ध्यान से आप समझिएगा साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक डायग्राम संगीत का बना लेते हैं, उसके बाद फिर पुरुष का डायग्राम बनाएंगे। पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले संगीत और पुरुष में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, आपको ये देखना है। तो साथियों, कुछ पुरुष भी तो संगीतज्ञ होते हैं, लेकिन सभी पुरुष संगीतज्ञ नहीं होते हैं। तो कुछ वाले डायग्राम इस तरह से बनेगा। फिर महिला का डायग्राम बनाना है। महिला का डायग्राम बनाने से पहले महिला और पुरुष के बीच आप संबंध देखो। तो महिला अलग है, पुरुष अलग है। महिला और पुरुष किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाते हैं। फिर महिला और संगीत में आपको देखना है क्या संबंध है। तो साथियों, संगीती जो हैं कुछ महिला भी होती हैं, सभी महिला तो नहीं होती हैं, परंतु कुछ महिला होती हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम होगा। और इस प्रकार के डायग्राम कहाँ पर दिया गया है? तो इस प्रकार का डायग्राम आप कहिएगा कि सी में दिया गया है। तो सी जो है साथियों आपका यहाँ से सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 देखिएगा।
तो ये अच्छा सॉरी, ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर ओर की अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। एक ये आपका हो गया 2, ये 3 4 5 6 और 7। तो साथियों उत्तर की ओर देखेगा तो इधर जो है व्यक्ति की बाएं हाथ आएगा और इधर जो है व्यक्ति की दाएं हाथ आएगा। अब ध्यान से प्रश्न को देखो। प्रश्न में कहा कि ई के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब ई को यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो ई के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठेगा। आगे कहा ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो साथियों एफ को आप यहाँ पर बैठा लो और 2 जगह देखो खाली रहा ई और एफ के बीच। आगे देखो जो लाइन आपको ई और एफ से डिटेल मिले आप पहले उसी लाइन को लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कहा एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी को हम यहाँ भी बैठा सकते थे, यहाँ भी बैठा सकते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच एक जगह खाली हो रहा था। तो चलो मैं किसी एक जगह डी को बैठा के रखें। फिर देखो कहा डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है। डी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? सी। तो ये बिल्कुल राइट है, डी अपने सही स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर हम सी को बैठाएंगे। यदि डी को यहाँ पर बैठाते तो डी के दाईं ओर कौन बैठता? कोई नहीं बैठ सकता था। ठीक, फिर बोला ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में जी बैठा है। ए के पड़ोस में ठीक बाईं ओर, तो ए को यहाँ पर बैठा दो, ए का पड़ोस ये हो जाएगा, जी बैठ जाएगा। अभी तक कौन नहीं बैठा है? तो साथियों अभी तक एक व्यक्ति देखो कौन नहीं बैठा है, ए बी नहीं बैठा है, तो आपको यहाँ पर बी को बैठाना है। प्रश्न में अब पूछा कि ए और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो साथियों ए और ई के बीच देखें तो 4 व्यक्ति हैं। ए और ई के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 4 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 10 रहा। कहा क्या तीनों बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण दाएं हाथ की तरफ पूर्व, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। लेकिन कहा तीनों बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मान लेते हैं तीनों पॉइंट ए पर यहाँ पर हैं और वो 55 किलोमीटर गाड़ी पूर्व की ओर चलाया। उसके बाद कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 57 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो साथियों नीचे की ओर जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ जाएगा। यदि आप पूर्व की तरफ जा रहे हो 57 गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 61 गाड़ी चलाता है। इसका मतलब अब इधर जाएगा पश्चिम की ओर, लेकिन ये दूरी 55 वाले आपको सामने रख के छोड़ देना है और ये 61 जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट से और वह 6 किलोमीटर आगे निकलेगा, तभी तो 61 होगा। इस पॉइंट से आगे निकल गया 55 छो 61। आगे साथियों देखिएगा फिर वह दाएं मुड़ता है और 66 किलोमीटर चलता है। अब देखो ऊपर की ओर जाएगा तो 66 का मतलब हुआ इस पॉइंट को आप यहाँ पर रख के छोड़िएगा तो ये दूरी यदि 57 है तो साथियों ये दूरी भी तो 57 होगा, लेकिन वो 66 जाता है तो इस जगह से और ऊपर जाएगा और ये 57 टोटल 66 था तो ये शेष 9 होगा। ठीक, अब आगे देखो क्या कहता है साथियों, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो इस साइड होगा और ये दूरी जितना है उतने दूरी आपका 6 होगा। तो मान लो ये 6 किलोमीटर है और इस बिंदु का नाम दिया गया पी पर रुकता है। ठीक, तो आगे प्रश्न में कहा कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो देखो ए पर पहुंचने के लिए यहाँ पर आना होगा, यहीं पर ना आना होगा साथियों। तो देखो यदि ये वाला दूरी 9 है तो ये वाला भी दूरी 9 होगा
और वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएगा। दक्षिण में 9 किलोमीटर चलना होगा। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ए के बाद ऑप्शन में सी, सी के बाद बी, तो बी में दिया गया है तो हम सभी बी का ही तो चयन करेंगे। तो साथियों आपका बी क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहता है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए हल करते हैं। 26 गुना के जगह यहाँ से आपको भाग रख देना है। फिर घटा है, घटा के जगह साथियों आपको यहाँ पर प्लस रख देना है। फिर भाग है, भाग के जगह गुना रखना है। फिर प्लस है, प्लस के जगह माइनस रखना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको ये साथियों 2 बार में कट करना है, 13 बार में। तो 13 प्लस 8 गुना 4 कीजिएगा, 8 गुना 4 कीजिएगा, यहाँ से आपका 32 होगा। 32 माइनस 9, तो 3 और 2 5 होगा, 3 1 4 होगा। ठीक, तो देखो 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 कीजिएगा तो 36 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आ जाएगा। और आपने देखा कि ये बी में दिया गया है, तो साथियों बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो कथन को आप 100% सत्य मानिएगा। जैसे कहा कुछ रॉबिन पेंगुइन हैं, समझने के लिए हम आर से जो है रॉबिन बना लिए। कुछ रॉबिन क्या है, कुछ रॉबिन जो है पेंगुइन हैं। आगे का सभी पेंगुइन मैगपाई हैं, सारे के सारे पेंगुइन क्या हैं, मैगपाई हैं। तो इसको हम से ले लिए। फिर कहा सभी मैगपाई चील हैं, जितने के जितने मैगपाई हैं सारे साथियों चील के अंदर आ रहा है। अब देखो निष्कर्ष का सभी पेंगुइन चील हैं। क्या सारे पेंगुइन चील के अंदर हैं, तो ये पेंगुइन है और ये बाहर का डायग्राम चील है। तो ये बात तो सही है कि ये चील के अंदर है। दूसरा कहता है कुछ मैगपाई रोबिन है। क्या कुछ मैगपाई रोबिन है, तो मैगपाई का डायग्राम ये और रोबिन का डायग्राम ये, तो बिल्कुल ये कुछ हिस्सा कट कर पा रहा है। तो साथियों ये भी सही है। तो निष्कर्ष आपका 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये आपके मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं साथियों। आप सभी ने बोले थे सर अलग अलग जो हैं मैथ्स के प्रश्न को कराइए, इसलिए मैं अलग अलग लेकर आया हूँ मैथ्स के प्रश्न को। इसमें कहा कि 18 और 42 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताओ। तो पहले आपको 18 और 42 का देखो यहाँ से लघुत्तम निकाल लेना है। ये 2 से खाएगा 9 होगा और ये आपका 21 होगा। 3 से खाएगा 3 तिया 9 होगा, 3 सते 21 होगा। अब नहीं खाएगा तो सभी को आपस में यहाँ से गुना कीजिएगा। तो साथियों आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, बरसते के 84, एलसीएम आपका 84 हुआ। फिर 18 और 42 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या करना है, आपको भाग लगाना है। 18 दूना के आपका क्या होगा, 36 होगा। 12 में से 6 चला जाएगा, 6 से भाग 18 में लगाओगे, 6 तिया के 18 होगा, यानी कि पूरा पूरा कट गया। एचसीएफ आपका 6 होगा। तो दोनों का गुणनफल पूछा, तो एलसीएम 84 है, एचसीएफ 6 है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे। तो 6 चौके 24, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 सते 26। यहाँ पर आपका ये आपका जो है साथियों 126 होगा। एलसीएम गलत हुआ था, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 26। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 126 हो जाएगा।
गुना करेंगे 126 गुना 6, क्योंकि एलसीएम आपका 126 और एचसीएफ 6 आया। 6 छाके 36, हासिल 3, बरचाक 72, 72 3 75 होगा, तो 756 राइट आंसर होगा। 756 क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे की ओर देखते हैं। वीडियो को रोकिए और पहले आप खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है 12 का, तो आप सभी को पता है अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है और 12% 100 में से जुड़ जाएगा तो 112 होगा, बटे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से साथियों डायरेक्टली आपको गुना कर लेना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा गुना करने में, लेकिन आप गुना ही कर लो, बहुत ही बेहतर होगा साथियों। तो आइए हम लोग 1975 गुना 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डायरेक्ट साथियों गुना कर लेते हैं, बाकी बाद में जो 100 है नीचे पॉइंट को यहाँ से बैठा देंगे। तो देखो साथियों इसको मैं हटा देता हूँ, अभी बगल में रखता हूँ। तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10 होगा, 7 दूना 14 1 15 होगा, 19 दूना 38 1 39 हो जाएगा। 19 दूना 38 1 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1 होगा। फिर साथियों यहाँ से देखिएगा ये आपका 5 होगा, 7 होगा और ये आपका 9 होगा और 1 होगा। सभी को जोड़ेंगे 0 होगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 9 7 16 16 16 1 17 17 5 22 के 2 हो जाएगा। इधर आपका देखिएगा हासिल 2 बचा, 9 3 12 12 7 19 19 और 2 आपका 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 बचेगा, 1 1 2 हो जाएगा। और साथियों आपको पता है कि यहाँ पर टोटल कितना आया 212। इधर आपका 2 0 होगा, लेकिन ये बटे वाले 2 0 आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कटेगा तो 22 12 आपका बचेगा। तो उन वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उन वस्तु का विक्रय मूल्य 2212 रुपये होगा। और यहाँ पर देखिएगा ए वाले विकल्प में से दिया गया है, तो साथियों आपका ए जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेच रहे हो, सबसे पहले हम पता करेंगे आप कितना रुपए में खरीदे थे, जो कि आप 48 रुपये में दिए, तो आपको 20% का हानि हुआ। यदि आपको क्रय मूल्य निकालना रहे और ये 20% हानि होता है, तो क्रय मूल्य में 100 में से 20 को घटाकर लिखिएगा, तो बटे 80 होगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 6 के 48 कटेगा, 10 गुना 6 कीजिएगा 60 रुपये। यानी कि आपने वस्तु को खरीदे 60 रुपये में और 48 में बेचे, इसलिए आपको लॉस हो गया। लेकिन अब आपको 20% का लाभ चाहिए। तो साथियों लाभ किस पर कमाया जाता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 60 है और 20% का लाभ चाहिए, तो आपको 120 में बेचना होगा, बटे आपका 100 होगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 6 के 72 रुपये। आप उन वस्तुओं को कितने में बेचेंगे, तो 72 रुपये में बेचेंगे, तभी जाकर 20% का जो है प्रॉफिट होएगा। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप इन प्रश्नों को समझिएगा। प्रश्न में कहता है कि एक विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में हाउस को इस प्रकार और HOSE को इस प्रकार के रूप में दर्शाया जाता है। इस कोडिंग प्रणाली में U को कैसे दर्शाया जाएगा। किसका कुट पूछा, तो U का कुट पूछा। देखो यहाँ पर U है, इस लाइन में U है।
क्या इस लाइन में यू है? तो साथियों आप कहेंगे सर इस लाइन में यू तो नहीं है। जब यहाँ पर यू नहीं है तो क्या ये कभी भी यू का कोड हो सकता है? नहीं हो सकता है। विकल्प में से 3 है, आप हटा दो। विकल्प में से 7 है, इनको भी हटा दो। विकल्प में से 1 है, आप इनको भी हटा दो। 4 विकल्प था, 3 जिसमें से रॉन्ग हो गया। अब जो बचा है वही तो यू का कोड होगा। तो यू का कोड क्या होगा? तो यू का कोड 9 होगा। और देखा आपने विकल्प सी में दिया गया है। तो साथियों आपका सी यहाँ से बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 17 को ध्यान से समझिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो 214 से 217 पर जाने के लिए यहाँ पर +3 किया गया। 217 से 222 पर जाने के लिए +5, 222 से 229 पर जाने के लिए +9, 7, 229 से 238 पर जाने के लिए +9। अब आगे क्या होगा? तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। तो 238 में से आपको 11 जोड़ना है। तो 8 1 9 होगा, 3 1 4 होगा, इधर 2 होगा। तो 249 आपका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यह आपका 18 है। इनमें से कहता है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि आपने पीछे की प्रश्न को कर लिए हैं तो इन प्रश्नों को भी आप आराम से कर लेंगे। तो 2 हो गया, ये 3 4 5 6 और 7। तो पता है इधर दाएं होगा और ये साइड यहाँ से देखिएगा तो बाएं होगा। अब प्रश्नों को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। का ए की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो इसका मतलब ए को यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो ए के बाईं जो हैं 2 व्यक्ति आ सकते हैं। फिर आगे कहा ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो जी को हम इधर रखेंगे तो 3 व्यक्ति तो नहीं बैठ सकता है। तो एक ऑप्शन है जी को यहाँ पर रखना होगा, तभी ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर साथियों कहा डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर इस जगह बैठेगा। आगे का डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो डी और सी के बीच यदि 2 व्यक्ति बैठा है तो सी को आप यहाँ पर बैठा दो, तो ये 2 व्यक्ति के लिए जगह मिलेगा। फिर आगे कहा ई आपके दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन बी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। देखो ई जो है आपके दाईं ओर है, ई जो है आपके दाईं ओर है, इसका मतलब एफ को यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो वो आपके दाईं ओर होगा। ई जो है आपके दाईं ओर, लेकिन बी के बाईं ओर, तो देखो किसी भी स्थान पर बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल बैठ गया। अब साथियों आगे प्रश्न में कहा कि सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो सी के दाईं ओर यदि व्यक्तियों की संख्या पूछ रही हैं तो यहाँ से देखो साथियों सी के दाईं ओर व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5, तो सी के दाईं ओर व्यक्ति की संख्या कितना है? 5 है। क्या यहाँ से आप सभी ने डी का चयन किए हैं? यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। और मैं इसी तरह के प्रश्न को कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हर प्रश्न को समझ पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को ज़रूर आप जो है शेयर कीजिएगा। अब ये मैथ्स के प्रश्न आया है। इसमें कहा कि 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद सकते हैं? तो आप समझ गए ये कौन सा क्वेश्चन है। M1 D1 बटे
W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इसी पर ये प्रश्न हल होगा। तो 39 फीट क्या है कुआं। 3 आदमी, कितने आदमी, 3 आदमी कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक। क्या काम करता है, कुआं खोदने का काम करता है। जो भी काम करता है वो नीचे चला जाता है। फिर कहा कितने आदमी, मान लो M2 क्या होगा, M2 आपका यहाँ पर या तो M2 या W2 क्या होगा, छोड़ देना है। कितने दिन तक कार्य करेगा, 12 दिन तक। कितने कुआं खोदने की बात कही जा रही है, 78। तो साथियों यहाँ पर आप इनको हल कीजिएगा। 39 एकम 39, 39 दूना 78, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इधर आपका 2 बचा, इधर आपका W2 बचा। तो 2 आदमी क्या आपका राइट आंसर होगा। 2 आदमी जो हैं 78 फीट कुआं खोद देगा 12 दिन में। तो चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका ये 20 रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए और इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा साथियों आप आंसर भी देने का प्रयास कीजिए, तब जाकर पढ़ने में जो है बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इसमें कहा तौलिया बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को दो तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है। तो ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिलता है। तो देखो यदि आपने 2 खरीदे तो 2 उसने मुफ्त दिया, तो कुल कितना हुआ, 4 हुआ। लेकिन साथियों 2 मुफ्त दिया, कितना में से, 4 में से, कुल में से ही तो मुफ्त दिया। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करोगे, ये कट जाएगा 25 बार में। कितने बार में, 25 बार में। 25 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका 50 होगा, यानी कि 50% छूट मिला। यहाँ से बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए साथियों यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट जीके जीएस साइंस के प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे तरीके से सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न पहला है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका डैश के निर्माण में सहायक होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लिपिड। यहाँ से जो है डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो इसका सही जवाब होगा पत्थर। सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और उस घटना महाविनिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों सारनाथ में दिया था। डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा, सारनाथ। निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस के प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो राइट आंसर होगा उत्सर्जन। डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई है। तो राइट आंसर होगा डलहौजी। डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, डलहौजी। शाम चकेवा बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका आयोजन किस महीने में होता है। तो नवंबर महीने में होता है। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, नवंबर। शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है। यह भारत की किस राज्य में स्थित है। तो बिहार राज्य में स्थित है। ये जो है यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, बिहार। पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन डैश कहलाता है।
तो साथियों सही जवाब होगा निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो राइट आंसर होगा 108 अनुच्छेद। ये आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इनका राइट आंसर बताइए। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ये जो है आपके यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध गुप्त वंश से है। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं। आगे हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वह अलग करता है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, किस राज्य के तट पर है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इसका आंसर साथियों आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने मैथ्स के प्रश्न बहुत करा दिए, आप कमेंट कीजिएगा। इसमें से देखो कहा 2026 में आयोजित आईसीसी मेंस T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? तो साथियों ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। सी आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? तो राइट आंसर होगा संजू सैमसन ने जीता था। यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संजू सैमसन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025-26 चुना गया है? तो राइट आंसर होगा स्मृति माधना। ये जो है यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा स्मृति माधना। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है? तो साथियों राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। बी आपका जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। ये आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, एक तरफ विद्रोह के नाम और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ताओं के नाम निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत सुमेलित बताना है। तो कोल विद्रोह बुद्ध भारत भगत ये बिल्कुल सही है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ये भी सही है। खासी विद्रोह गोमधर कुबर ये गलत हैं, यानी हमें गलत का ही चयन करना था। तो यहाँ से सी वाले आपका सही आंसर होगा। आगे की ओर, मार्च 2026 में बम्बठा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा हेमनेट। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा हेमनेट। अगला प्रश्न है,
कि चाप चरकुट त्यौहार मार्च 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। कहाँ पर मनाया गया है साथियों? तो मिजोरम, सी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलेंगे। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वन और नवाचार। यदि आप ए का चयन किए हैं तो राइट आंसर है वन और नवाचार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 14। ए जो है आपके यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। आगे की प्रश्न को देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, एथेनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा इसका सही जवाब। तो साथियों एस्टर बनाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 1575 में करवाया था। ये जो है यहाँ से बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। साथियों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 62वां। यदि आप सी का चयन किए हैं राइट आंसर होगा। कहता है दिसंबर 2025 में आयोजित COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया गया था बेलम ब्राज़ील में। कहाँ किया गया था साथियों? बेलम ब्राज़ील में किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें बताना है कौन सा एल्काइन समूह से संबंधित नहीं है। तो CH C3H4 जो हैं ये एल्काइन ग्रुप से संबंधित नहीं है। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है? तो बताइएगा साथियों क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा समस्थानिकों की उपस्थिति। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। बताइएगा इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट किए। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी आप सभी के पास स्टडी ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुपों में इन वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े, इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।